गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। तो आज हमें बात करनी है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसमें बहुत ख़तरनाक हैं और इतने अनकॉमन नहीं हैं। तो हम सब जानते हैं कि विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है और विटामिन डी की कमी से सबसे पहली चीज़ अगर कुछ होती है तो वो होती है कि हमारे ब्लड में, हमारे सीरम में कैल्शियम और फॉस्फोरस कम हो जाता है। तो जब कैल्शियम कम होता है तो हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं, उनमें फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। पहले बोन पेन होती है, फिर ऑस्टियोपोरोसिस होती है और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। तो स्पेशली विटामिन डी की कमी अगर बच्चों में होती है, स्पेशली इन्फेंट्स में होती है, तो उसके कारण एक बहुत ही गंभीर कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं रिकेट्स, जिसमें बच्चों की हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक पड़ जाती हैं। और बच्चों की हड्डियां जब वीक पड़ती हैं तो वो मुड़ तुड़ जाती हैं, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। तो वो टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां होने से जो बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में करेक्शन करना। कई बार वो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के बाद ठीक भी हो जाती है, लेकिन कई बार परमानेंट डिफॉर्मिटीज़ बन जाती हैं। तो रिकेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है इन्फेंट्स में। दूसरी चीज़, सेम कॉम्प्लिकेशन अगर बोन की सॉफ्टनिंग होती है, हड्डियों की सॉफ्टनिंग होती है, कैल्शियम फॉस्फोरस कम होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में यूज़ करी जाती है, वही टर्म होती है जो बच्चों में हम रिकेट्स को लिए यूज़ करते हैं। उसमें भी वही होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर पड़ती हैं, हड्डियों के दर्द होते हैं, बोन पेन होती है और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जब हमारा कैल्शियम कम होता है, ब्लड में कैल्शियम कम रहता है, हमारा एक ग्लैंड होता है जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिव होता है और वो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करने लग जाता है, वो ज़्यादा काम करता है और वो हमारी हड्डियों से और कैल्शियम खींचता है कि हमारे ब्लड का, हमारे सीरम का कैल्शियम मेंटेन रहे। और इसी चक्कर में हमारी बोन्स और वीक हो जाती हैं और वीकनेस आती है, हड्डियों में फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ जाते हैं और साथ साथ हम शिकार हो जाते हैं एक और ग्लैंडुलर प्रॉब्लम के, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो हमारे ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, हड्डियां भी वीक हो जाती हैं, वो भी फ्रैक्चर रिस्क पे प्रोन हो जाती हैं। फिर मैंने बात करी थी कि सिर्फ हड्डियों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मूड डिसऑर्डर होने लगते हैं, इरिटेबिलिटी होने लगती है, हमें मेंटल प्रॉब्लम होने लगती है, हम मानसिक संतुलन अपना खो बैठते हैं बहुत जल्दी। फिर मैंने बात करी थी कि विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी के लिए भी ज़रूरी है। तो हमारी इन्फेक्शन से लड़ने की टेंडेंसी कम हो जाती है और हम इन्फेक्शन प्रोन होने लगते हैं, स्पेशली ओल्ड एज लोग जिनमें विटामिन डी की भी कमी है, ओल्ड एज के कारण भी इम्यूनिटी कम है, तो हम इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं। और तो और हमारे बीपी को भी रिडक्शन में, अगर हमारा विटामिन डी लेवल, कैल्शियम लेवल सही है तो बीपी रिडक्शन में भी हेल्प करता है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं बीपी हाई के मरीजों में भी एसोसिएटेड है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण बीपी हाई होता है, हार्ट की प्रॉब्लम उन लोगों को होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो देखा जाए तो विटामिन डी नॉर्मल अगर हम रखेंगे तो हम हार्ट डिजीज़ से भी बच सकते हैं। हार्ट डिजीज़ से बचने का भी एक तरीका है कि हम अपना एक विटामिन डी लेवल भी मेंटेन रखें। फिर इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारी इम्यूनिटी के साथ साथ हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ से भी, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो हड्डियों की डिजीज़ होती है, उससे भी प्रीडिस्पोज करता है और कैंसर के रिस्क को भी विटामिन डी डेफिशिएंसी बढ़ाती है। अब स्टडीज़ ये भी कहती हैं। तो आप देखिए, अपना विटामिन डी लेवल चेक कराइए और अगर किसी का डेफिशिएंट है तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेके, एक अच्छे फिजिशियन का ओपिनियन लेके सप्लीमेंटेशन लीजिए, जिससे कि विटामिन डी लेवल हमारा नॉर्मल रहे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर से मिलेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, अपने नियर डियर को वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर से मिलेंगे।